चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स। तो इस कंपाउंड एंगल्स में अभी जो हम लोगों ने लिया है वो दो पार्ट है, जिसमें साइन और कॉस दिख रहा है, और इसी कंपाउंड एंगल को हम लोग सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी अब कंबाइन है दो एंगल का सम। साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस में जब ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, और जब ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है। एक्चुअली फॉर्मूला ये डिजाइन किया हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग इस कंपाउंड एंगल्स में इसके बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, और इस एप्लीकेशंस में बहुत सारे सवाल भी बनेंगे इस डिजाइन में। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है, इसको साइन और कॉस दोनों में बनाएंगे, आगे tan में भी बनाएंगे। जब 3 मिल जाएगा तो हम लोगों को बाकी का 3 रेशियोज ऑटोमेटिक उल्टा मिल जाता है। तो देखिए हम सबसे पहले लाते हैं साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री। अब देखिए इस साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 को 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो आ गया पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो साइन 45 1/√2 और cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2 एंड sin 30 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कि जब sin 45 प्लस 30 ले रहे हैं तो sin a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो हो गया sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो sin 45 हो गया 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू को दे दिया। तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम हो गया 2√2, ये हो गया √3 प्लस 1। तो हम लोगों ने देखा कि √3 प्लस 1 जो है नोमिनेटर में आया और डिनोमिनेटर में 2√2 आया, तो ये मिला साइन 75। अब देखिए मान लीजिए साइन 75 मिल गया तो जो कॉसेक 75 होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2√2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। इस तरह से साइन 75 से कॉसेक 75 मिल जाएगा। अब चलते कॉस 75 की तरफ। कॉस, तो देखिए कॉस 75 की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कॉस 75 को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से cos 75 जो हम लोग लाएंगे उसको भी सेम डिजाइन में ऐसे लिख देंगे, cos 75 दिस इज इक्वल टू cos 45 प्लस 30। सो अब हो गया cos a प्लस बी, यानी cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो cos a यानी cos 45, cos b यानी cos 30 माइनस साइन यानी साइन 45, साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। सो हम लोगों ने देखा कि cos a प्लस बी को cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, एकदम सिंपल एप्लीकेशन है ये कंपाउंड एंगल्स का। यानी जब एंगल्स का सम हो और एंगल्स का डिफरेंस हो, जिसपे एकदम सिंपल हम लोग बना रहे हैं कैलकुलेट करके। तो अब देखिए इसकी वैल्यूज हम लोग रखते हैं, cos 45 1/√2
साइन 30 ये cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/2 साइन 30 1/2। तो अब देखिए ये हो गया √3/2 माइनस 1/2 एलसीएम हो गया 2√2 सी हो गया √3 माइनस 1। अब देख रहे हैं √3 माइनस 1/2 यानी cos 75 और ये साइन 75 में सिर्फ नोमरेटर में साइन का डिफरेंस है, इतनी है। तो हम लोगों ने 75 में देखा इस तरह से। अब देखिए चलिए tan का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं 75 में tan का कि tan 75 कितना हो पाएगा। आइए उसकी भी कंपाउंड एंगल्स हम लोग लिख ही लेते हैं tan का। तो tan का जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ये हो गया tan a प्लस बी tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और जब tan a माइनस बी लाएंगे तो इधर माइनस या प्लस हो जाता है, इतने ही का फर्क है। तो आइए सवाल हम लेते हैं tan 75 डिग्री, इसको भी इसी तरह से 45 प्लस 30 यानी tan 75 डिग्री को हम लोगों ने tan 45 प्लस 30 हम लोगों ने लिखा। अब हो गया tan a प्लस बी, जो फार्मूला अभी हमने लिखा tan a प्लस बी उसका इस्तेमाल करेंगे तो मिल जाएगा tan a इट मीन्स tan 45 प्लस tan b इट मीन्स tan 30 और 1 माइनस tan 45 एंड tan 30 डिग्री। सो tan 45 1 हो गया, tan 30 1/√3 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। आप देख रहे हैं अब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम ये हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1/√3 डिनोमिनेटर में भी सेम चीज होगा √3 माइनस 1/√3। सेम चीज का मतलब ये हुआ कि जैसे नोमिनेटर में हम लोगों ने एलसीएम लिया उसी तरह से सेम तरीके से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हम लोग लिए। सो इस तरह से मिलेगा। अब इसके बाद ही √3 और √3 दोनों डिसमिस हो जाएगा। इट मीन ये जो ऐसे ये डिसमिस हो गया। सो tan 75 therefore tan 75 मिल गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 ऐसे। तो ये हम लोग के पास रिजल्ट आ गया 75 में तीनों साइन भी मिला, कॉस भी मिला, tan भी मिला। अब देखिए कॉट लाना है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे इसमें मान लीजिए ये कॉस का है, सेक लाना है, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी 3 हम लोग के पास मिल जाता है तो बाकी के 3 हम लोग उल्टा बना लेते हैं। तो ये हो गया 75 डिग्री। इसी तरह से चलिए एक और समझ दे 15 डिग्री 15 डिग्री ऐसे 15 डिग्री पे हम लोग चलते हैं कि 15 डिग्री। बाकी का और भी सवाल आप बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल मिलेंगे इसके एप्लीकेशंस में भी, बहुत सारे सवाल जितना चाहिए उस तरह का अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिजाइन भी मिलेंगे, सवाल भी मिलेंगे। हम लोगों को ध्यान देना है सबसे ज्यादा डिजाइन की तरफ। डिजाइन हम लोग सीख जाएंगे तो सवाल ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे और ज्यादा दिन तक हम लोगों के कंट्रोल में रहेगा। तो आइए अगला सवाल लेते हैं हम साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री को हम लोग लिखेंगे साइन 45 माइनस 30, क्योंकि 75 लिखना था तो हम लोगों ने 45 प्लस 30 लिखा। अब 15 डिग्री लाना है तो 45 माइनस 30 लिख देंगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा। तो ये 15 डिग्री को हम लोगों ने क्या किया, यूनिफॉर्म लगा दिया। यूनिफॉर्म जैसे हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं उसी तरह से इसको यूनिफॉर्म लगा दिया। क्यों किया, क्योंकि 15 डिग्री के डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 15 डिग्री को 45 माइनस 30 हम लोग लिख सकते हैं। लिखने का क्या लाभ मिलेगा, लिखने का लाभ ये मिला कि 45 की भी वैल्यू हम लोग को मालूम है, 30 का भी वैल्यू हम लोग को मालूम है।
तो ये दोनों वैल्यू मालूम रहने की वजह से हम लोग इसको इस कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करके 15 डिग्री भी लाएंगे, यानी साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का ये जो फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। सो हम लोग देख रहे हैं ये √3/2√2 और माइनस 1/2√2, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो हो जाएगा 2√2 और ये हो गया √3 - 1, यानी हम लोग के पास इतना आंसर मिल गया। अब देखिए जैसे हमने साइन 15 ऐसे बनाया, आप कॉस 15 tan 15 बना सकते हैं। tan a माइनस बी को हम लोग यदि लिखें तो ऐसे लिखाएगा tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से tan का a माइनस बी का डिजाइन हो गया। अब जो आप बनाना चाहिएगा तो आप बना लीजिएगा इसको cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री। इसी तरह से आप 105 भी बनाएंगे, साइन 105 105 cos 105 और tan 105। अब देखिए 105 को कैसे बनाएंगे, तो मैं एक लाइन लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए साइन 105 हमको बनाना है, तो हम लोग साइन 105 को 45 प्लस 60 या 60 प्लस 45, जब हम लोग को 105 बनाना है तो इस तरह से 45 प्लस 60 और 60 प्लस 45 करके बनाएंगे, तो साइन 105 भी बन जाएगा, कॉस भी बन जाएगा, tan भी बन जाएगा, बाकी इसके जो उल्टा है 3 रेशियोज वो भी बन जाएगा। तो हम लोग देखें इस तरह से सिंपल डिजाइन जिसमें ये कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला का इस्तेमाल कर करके छोटे छोटे और आसान सवाल हम लोगों ने बनाया। अब चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो डिजाइन है वो कई जगह पे आपको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है। अब उस डिजाइन को हम लोग को समझना है। देखिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन, आइए उस डिजाइन को समझते हैं। पहला है इवैल्यूएट, मैंने लिखा है इवैल्यूएट, ये इवैल्यूएट लिखा है। इवैल्यूएट यानी वैल्यू फाइंड करिए, मूल्यांकन करिए। इवैल्यूएट का मतलब ये हुआ मूल्यांकन करना। तो देखिए हम लेते हैं पहला सवाल, इसमें साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। अब देखिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट डिजाइन, ये सवाल एक डिजाइन है और हम लोग इस सवाल से डिजाइन को समझेंगे। तो देखिए इस डिजाइन की जब बात कर रहे हैं तो इसको बनाने के लिए, समझने के लिए और इसको काफी दिनों तक याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल तरीका है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैसे और भी अलग अलग मेथड से बनेगा, अलग अलग बुक्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो साइन 100 डिग्री का कोएफिशिएंट है 1, कॉस 100 डिग्री का कोएफिशिएंट है 1, इसी में आगे आपको साइन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी मिलेंगे। तो बाद में उस डिजाइन पे बात करेंगे, अभी हम सवाल की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन और कॉस इसी डिजाइन में मिलेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज, तो मैक्सिमम वैल्यूज पर चर्चा हम आगे करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग जिस डिजाइन की बात कर रहे हैं वो मिलता जुलता है मैक्सिमम वैल्यू वाले डिजाइन से। तो देखिए क्या है, इस डिजाइन की बात करें, इसकी कोएफिशिएंट 1 है, इसकी भी कोएफिशिएंट 1 है, यानी आप इसको 1 इंटू साइन लिख सकते, इसको भी हम लोग ऐसे 1 इंटू कॉस लिख सकते,
O1 का प्रोडक्ट, O1 किसी के साथ में भी प्रोडक्ट में आ सकता है और रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके वैल्यू में। तो O1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज मिल जाता, तो हम लोगों ने ऐसे लिखा क्योंकि कुछ नहीं था तो 1 तो हो ही सकता है। अब देखिए इसकी बात मैं कर रहा हूं, आगे के जो स्टेप है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट जितना आएगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या कहा मैंने, मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी जो कोएफिशिएंट है जैसे 1 है, इसकी जो कोएफिशिएंट्स होगा उस कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। इट मीन देखिए ये हो गया 1 स्क्वायर हुआ, ये हुआ 1, ये दोनों के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम और जो रूट दिख रहा है ये हो गया स्क्वायर रूट, यानी कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट। तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा √2, 1 + 1 √2। तो हमने देखा कि कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कितना है √2। अब जितना √2 आया इसी से इस पूरे जो हमारा दिया हुआ कैलकुलेशन के लिए इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब सवाल उठता है मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया जाए, क्यों किया जाए मल्टीप्लाई और डिवाइड, समझना इसको भी है। देखिए ऐसे हमारा सवाल है कि हम लोग जितना आया उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करेंगे, तो इसका जवाब आगे के स्टेप में मिल जाएगा। तो देखिए ये मैंने √2 लिख दिया, √2 मैंने लिख दिया, और ये 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 1/√2 sin 100 डिग्री प्लस 1/√2 cos 100 डिग्री, ऐसे समझिए। क्योंकि देखिए √2/√2 हमने किया तो इसके वैल्यू का फर्क कुछ नहीं होगा, एज इट इज जितना था उतनी ही वापस मिल जाएगा, जितना था उतनी मिल जाएगा, इसीलिए काम करने में कोई इतराज नहीं है, कुछ गलती नहीं है, जितना आया हाँ समझना इसको है, ये स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, इसको समझना है ऐसा डिजाइन में। तो अब देखिए ये जो मिला क्यों ऐसा हम लोगों ने किया, इसका जवाब मिलता है तो इसको लिखेंगे √2। अब आप देखिए जो 1/√2 sin 100 है तो साइन है तो इसके लिए हम लोग कॉस लगा दें, तो कॉस कितना डिग्री में 1/√2 होगा, तो 45 में, तो हम लोग 1/√2 की जगह पर लिख देंगे cos 45 और ये हो गया sin 100 प्लस। अब देखिए यहाँ 1/√2 है, cos 100 है, तो हम लोग इस 1/√2 को साइन में लगा दें, क्योंकि इसको हम लोगों ने cos लगाया तो इसको साइन में लगाएंगे, तो sin 1/√2 कितना होगा, sin 45 और ये हो गया cos 100। ऐसे इसको हम लोग देख रहे हैं, ये 1/√2 के बदले में हो गया cos 45 और ये 1/√2 के बदले में हो गया sin 45। अब आप जो डिजाइन देख रहे हैं sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, तो जो डिजाइन क्रिएट हुआ वो फार्मूला में आ गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये √2 sin A यानी sin 100 इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, कितना हो जाएगा sin A प्लस B यानी sin 100 प्लस 45, तो ये हो गया √2 sin 145 यानी √2 sin 145 डिग्री। अब देखिए एक और बात आप कर सकते थे, इस जगह पे या तो ये दोनों साइन में बदल लेते और ये दोनों कॉस में बदल लेते, तब भी cos A प्लस cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B यानी cos की दुनिया में आता, ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि हम लोग sin इंटू cos में ही करें, इसको cos करते तो cos 45 मिला, sin करते तो sin 45 मिलता, तो मान लीजिए sin 45 sin 100, इधर होता है cos 45 इंटू cos 100 यानी cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B, ये भी हो सकता था। तो कोई बात नहीं, एट ए टाइम जो ब्रेन में आए जो याद है तरीका हम लोग उसका इस्तेमाल किया। अब देखिए आ गया √2 sin 145, अब √2 sin 145 आया, 145 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, हो गया sin 180
माइनस 145 है तो ये 35 आएगा, ऐसे। हम लोग यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 180 माइनस 35। अब साइन 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम लोग एक लाइन बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं, √2 साइन 35 डिग्री, इस तरह से। बहुत काम करनी है, हम लोग इस जगह भी छोड़ दें, क्योंकि इससे भी साइन 35 डिग्री का वैल्यू बिना टेबल के नहीं मिल सकता है, तो हम लोग इस तरह से देखें, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। आइए इसी सवाल पे एक और डिजाइन, सॉरी इसी डिजाइन पे एक और सवाल लेते हैं, सेम डिजाइन पे। देखिए ये सवाल जो मैंने लिया था एक डिजाइन था, और इस डिजाइन पर एक सवाल हमने बनाया। आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं, फिर आपसे भी भाई बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो देखिए दूसरा सवाल हम ये लेते हैं, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, ऐसा हमने ले लिया, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। अब आप देखिए सेम चीज, फिर कोएफिशिएंट दोनों में 1 है, 1, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी √2। अब ये √2 कहां से आया, कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, फिर वापस उतनी आ गया, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √2 बाय √2 ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, ऐसे हमने लिख दिया इसको। फिर वापस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे उसकी वैल्यू डालेंगे, जो रिजल्ट आएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको एक लाइन और मैं ऐसे लिखूं, ये √2 ये हो गया 1 बाय √2 साइन 20 डिग्री प्लस 1 बाय √2 कॉस 20 डिग्री, ऐसे। अब देखिए हो गया √2 और इसको वापस साइन 20 है, और इसको हम लोग 1 बाय √2 को कॉस मिलाएंगे तो 45 मिलेगा, यानी कॉस 45 इंटू साइन 20 प्लस, देखिए इसको कॉस 20 है तो साइन 45 लिख देंगे, साइन 45 इंटू कॉस 20, तो हो गया √2। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये हो गया √2 साइन और 45 प्लस 20 65, ऐसे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो आंसर आया √2 साइन 65 है। तो हम लोगों ने देखा ऐसे डिजाइन पे दूसरा सवाल। चलिए एक और सवाल मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, एक और सवाल मैं लेता हूं, और इसी तरह से आप चाहिएगा तो मैं एक दो सवाल और दे रहा हूं। देखिए आप लिख सकते हैं इसको, साइन 35 प्लस कॉस 35 बनाइएगा, साइन 50 प्लस कॉस 50, सेम डिजाइन से आप प्रैक्टिस करिएगा, आपसे सवाल बन जाएगा निश्चित रूप से, नहीं बने हो नहीं सकता। यदि आप डिजाइन समझ गए तो सवाल बनेगा। आइए एक और सवाल मैं लेता हूं, इस तरह से देखिए, मैं ले रहा हूं √3 साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। अब देखिए इसकी कोएफिशिएंट √3 है, इसकी कोएफिशिएंट 1 है, 1 है, तो सिंस ये हम लोग क्या बोले, कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो देखिए कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम
का स्क्वायर रूट, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 हो गया 4, इट मीन्स 2 आ गया। तो जितना रिजल्ट आया उसी रिजल्ट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये कानून है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऐसे, √3 sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, ये 2 से जितना रिजल्टेंट आया उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब आइए आगे चलते, इसके बाद सेम डिजाइन पे, डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, सेम डिजाइन पे हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान देंगे। अब देखिए इसको 1/2 ऐसे लिखेंगे, 2 रहने देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3/2 sin 40 प्लस, अब देखिए 1/2 cos 40, फिर आप देखिए ये 1/2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया तो √3/2 sin 40 हो गया और इसके साथ 1/2 cos 40 हो गया, तो अलग और मैंने लिख दिया। अब देखिए ये हो गया 2, अब sin 40 है, अब √3/2 को cos में लाएं तो cos कितना डिग्री होता है, √3/2 cos 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे cos 30 इंटू sin 40। अब देखिए cos 40 दिया हुआ, साइन में लाना 1/2, तो साइन में कितना मिलेगा 1/2 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री cos 40 डिग्री, तो ये हो गया 2 sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, sin A प्लस B, ये हो गया sin A हो गया 40 डिग्री, B हो गया 30 डिग्री, सो हो गया 2 इंटू साइन 70 डिग्री, कितना हो गया 2 इंटू साइन 70 डिग्री। अब साइन 70 को आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो cos 20 मिल जाएगा, यानी 2 cos 20 मिल जाएगा, एक ही मतलब है। अब मान लीजिए कोई हो सकता है इसको साइन ए इंटू साइन बी बनाया, यानी इसको लिखता साइन 60 इंटू साइन 40, इसको लिखता cos 60 इंटू cos 40, तो cos a माइनस बी मिलता तो 20 मिल जाता, एज इट इज रहेगा। साइन 70 को कंप्लीमेंट्री एंगल से 90 माइनस 20 लिखेंगे तो cos 20 मिल जाएगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मेथड आप इंप्लीमेंट कर लीजिए रिजल्ट सेम मिलेगा। तो आइए आपके लिए कुछ सवाल मैं देता हूं इस डिजाइन पे भी, देखिए √3 साइन 33 डिग्री प्लस cos 33 डिग्री, और इसको लिख रहे हैं साइन 46 डिग्री प्लस √3 cos 46 डिग्री। ये दो सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया कि जो डिजाइन पे 3-4 सवाल मैंने बनाया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे।